अब उन्होंने जब फायर किया ना, इनके चेहरों पे, कंधों पे, सीनों पे लगता रहा, उसके पाँव पे लगा। ये 12 हफ्तों में, 3 महीने में है, उनसे कुछ साबित नहीं हो सका। बिल्कुल। हैं? और आखिरी दिन जब उन्होंने जेल में जाना था, बंदे मरवा दिए, ओपन किया। ठीक है। ओपन करने के बाद 11 बंदों से 4 बंदों को अलहदा किया, ओपन अवरात में बंद किया। तो फिर इन तीनों को किस तरह, या इन चारों को ही मारने का उनका टारगेट था, वो किसने बनाया, कौन सरपरस्ती कर गया और ये सारा कुछ हो गया और अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका? हाँ जी, वो ना जी, किसने बनाया, जिन्होंने ना उनको पहले कहीं अलग रखा है 2 महीने के लिए, फिर उनको ओपन किया। ठीक है। ओपन करने के बाद 11 बंदों से 4 बंदों को अलहदा किया, ओपन अवरात में बंद किया। इसका मकसद समझ नहीं आ रहा, अगर आप मुझे समझा देंगे तो फिर कातिल भी सामने आ जाएंगे। नहीं, हमें तो खबर का मामूली सी का पता चला कि थाने में मुल्जमान जो बंद थे पिछले कुछ दिनों से, हमें ये तो नहीं पता था कि वो 3 माह से हिरासत में थे। हमें ये पता था कि वो थाने में मौजूद थे और 302 के वो मुल्जमान थे। उन्हीं मुल्जमान के मुखालफिनों ने दीवारें फैलांगी और फिर उसके बाद असले के जोर पर आकर थाने को यरगमाल बनाया, गोलियां चलाई, 3 बंदे मारे और उसके बाद चले गए। देखो जी, मुखालिफिन दीवारें फलांग के आ गए हैं। बिल्कुल। ये आ रहे हैं, सुबह उन्होंने जाना था 10 बजे, कहाँ पे जाना था? चलाना होना था उनका। आपको पता था चलान होना था या फिर उनका मजीद रिमांड मिलना था? उनको जेल जाना था। ठीक है। अच्छा, सुबह 10 बजे। ठीक है। अब आप देख रहे 2 से 10 तक कितने घंटे बनते हैं? तकरीबन 8 घंटे बन 8 जाते हैं। घंटे बनते हैं। अब 8 घंटों में ना उनको पता चल गया, मुखालफिन को पता चल गया। कि ये बंदे यहाँ पे हैं, इनका चलान होना है। 8 घंटे में सारा पता चल गया, जबकि 12 हफ्ते पहले उनको पता क्यों नहीं चला? तो वो 8 घंटों के दौरान उनको कैसे पता चल गया? कौन सा उनका ऐसा सोर्स था जिसने पूरी रैकी की, पूरी इंफॉर्मेशन दी और फिर वो अपने मिशन में कामयाब भी हो गए? रैकी नहीं हुई, लक्ष्मी हुई है। अच्छा। हाँ जी, किसको लक्ष्मी दी गई? रैकी नहीं। अच्छा, जिनकी हिरासत में थे और जिन्होंने इनको वहाँ से 11 बंदों में 7 को साइड पे किया, ठीक है। इनको ऊपर हवालात में बंद किया। तो फिर उधर से उनको माल लगा हुआ था। जब माल लगा हुआ था, और माल लगा या नहीं लगा ये अलग बात है, तुम्हारे पास बंदे हैं 4, अमानत है, ठीक है, जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी इनकी हिफाजत करना। हाँ, ठीक है। अब 4 बंदे 302 के कत्ल में आपके पास फंसे हुए हैं, उनके पास तो 8 बंदे होने चाहिए थे। हाँ, जबकि एक बंदा था बराए नाम, वो भी साइड पे था, ठीक है। अब वो आए हैं अंदर। अच्छा, फिर क्या जी, वो अंदर आए हैं तो उन्होंने पहले हमारी बिजली काट दी। अच्छा। एलिट फोर्स के जो जवान थे उनकी बात से कुंडियाँ लगा दी, और अब वो जो है आगे बढ़े हैं, उनका मर्डर करके भागने में कामयाब हो गए। और आपको इस कहानी पर यकीन आ गया? मुझे उनकी हाँ। कत्ल नहीं आया। तो फिर कहानी असल में क्या हो सकती है? असल में यही होती है, पुलिस से पैसे खाए हैं, अच्छा। बंदे ज़ाया करवाए हैं, और इस गेम को, इस दुश्मन को बढ़ावा दिया है। आपको पुलिस के आला अफसरान सुन रहे हैं? सुने सुने सुने, मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ। पुलिस होती किस लिए है? तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। तफस के लिए। तफस इसे कहते हैं कि 12 हफ्तों में, 3 महीने में है, उनसे कुछ साबित नहीं हो सका। बिल्कुल। हैं? और आखिरी दिन जब उन्होंने जेल में जाना था, बंदे मरवा दिए हैं। तफस इसे कहते हैं। जो बंदे या कोई भी बशर हवालात में वो महफूज नहीं है, तो बाहर महफूज होगा। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ, मुल्ज़मान थाने के अंदर दाखिल हो गए, तो उस दिन या उस वक़्त थाने के अंदर पुलिस की फ़ोर्स या पुलिस की नफ़री मौजूद नहीं थी? हाँ, ये कल मैंने बात की है अफसर वाला के सामने। ठीक है। मैंने आसिफ से सवाल किया, भांजे से, अच्छा। तो जिसको ऑपरेट किया मजरूब है। फैसलाबाद। मैंने आसिफ, जब ये मामला हुआ है तो नफरी कितनी थी? उनका नफरी का तो कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा। अच्छा, फिर मैंने कहा तो फिर, तो उसके बाद कितनी देर बाद पुलिस पहुंची है? उन्होंने जी आधे घंटे के 35 मिनट के बाद एडिटर वाले हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमारे तो आगे से कुंडियाँ लगा दी थी। जब कुंडियाँ लगा दी, देखो जी आप कमांडो से हैं, बिल्कुल। हैं? आपकी बात से कोई कुंडी लगा रहा है, हैं? तो फैसला के बाद से कुंडी कौन लगा रहा है? कौन लगा? आपको अलर्ट होना चाहिए था। राब्ता करता मेरे कुंडी बार से कौन लगा रहा है? हाँ। ये खतरे की घंटी है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल। तो ये ना, ये तो जब आपने ये सवाल पुलिस के आला अफसरान से किया था, तो उनका आगे से क्या जवाब था? मैंने वो पुलिस के आला अफसरान से नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैंने अफसरान के सामने अपने भांजे से किया। ठीक है। मैंने कहा कि पुलिस वाले कहाँ थे, हैं? कितनी नफरी थी, ठीक है। और जब आप पे ये मामला हो गया है तो पुलिस कितनी देर बाद आई है? हाँ जी। अच्छा अंकल जी, आपका भांजा जो आसिफ, जो इस हादसे में जो जिसकी बच जान गया। बच गई,
वो कैसे बच गया, या फिर उसको मारना ही नहीं चाहते थे? नहीं, मारना चाहते थे। हाँ। आंसू को आप देखेगा ना, उसकी शख्सियत आपको बताएगी। कैसा था? ऐसा है, मेरे जितना ऊंचा है, ठीक है। हैं? बड़ी बड़ी मूछ है, इतनी सी दाढ़ी है, हाँ। और इतना बीबा इंसान है हाँ। कि लोग उसको जाहो जलाल को उसकी वजाहत को देख के तो डरते हैं। हैं? लेकिन अंदर का इतना तमीज वाला मीठा इंसान है कि जल्दी उससे ना कोई मजाक नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो बाकी जो 3 दुनिया से चले गए आपके भांजे, हाँ। ये इनकी शख्सियत कैसी थी? इनकी शख्सियत है, जो नासिर था ना, टेबल टॉक का एक साइंसदान था, यानी कि बहुत मशहूर आदमी था। जो बिलाल था, इंतहाई ज़हीन आदमी था, जब बोला है हंस के बोल रहा है, जिससे भी बात की है तमीज से की, हंस के बात की है। एक जवान आदमी, बिजनेसमैन है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, जो अपने इलाके में 25 से 30 लाख रुपए लगा दिए। बहुत सारी फैमिली गवाह हैं। ये फाटक वाली मस्जिद उसने 6-7 लाख रुपए लगाए, इस मस्जिद में 5 लाख दिए, बड़ी मस्जिद में। फिर और लोगों के बड़े काम हुए, मेरे गांव की मस्जिद में तकरीबन लाख रुपए का कारपेट डलवाया। ठीक है, वो बंदा किसी लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, तो इस वाक़ये के बाद 3 भांजों को खोने के बाद आपका जो पहला इमरान है। आपका पहला सवाल पूरा नहीं हुआ। जी, करें। उन्होंने कहा कि आसिफ को मारना नहीं चाहते थे, आसिफ कैसे बच गया? ठीक है। जिस हालात में बंद थे ना, हाँ। जवान थे माशाल्लाह, कड़ेल जवान है। अच्छा, ये जगह तंग थी। हवालात तंग थी। हाँ जी, ये 3 बंदे ना बिस्तर लगा के इधर को पाँव करके, ठीक है। इधर को हैं सोते थे, और आसिफ इधर को सार रख के पाँव इधर करके सोता था। ओके। अब उन्होंने जब फायर किया ना, इनके चेहरों पे, कंधों पे, सीनों पे लगता रहा, उसके पाँव पे लगा। अच्छा, जब ये इनका जब इनको फायरिंग हुई ना के ऊपर, ये फिर तड़पे हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर पकड़ा, आसिफ के ऊपर गिरे हैं। आसिफ मजबूत आदमी, दना आदमी, वो फिर वहां पे चुप। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को तड़पते हुए, मरते हुए देखा। देखा ना, देखो वो जब मार के जा रहे हैं, हाँ। तो अब ये अभी अगर शोर करता तो दुश्मन को पता था कि ये अभी जिंदा है। हाँ जी। हाँ जी। अब उसका बचना क्या है? ये तो शुक्र उसकी जान बच गई, दूसरा वो मुद्दई है। हाँ। हैं? अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया? मगर कल हमने ना वो एप्लीकेशन दे दी है। ठीक है। हाँ, रिट करवानी, इंशाल्लाह ये मुकदमा दर्ज होके रहेगा। अच्छा, 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ? असल में ना, मुकदमा जो है ना, हम तो सारे सोगवारी में थे। ठीक है। हाँ, हमें इतना मौका ही नहीं था। कल ग्रुप आए हैं 5-6 मीडिया के। हाँ। हाँ, उसमें उनका पोस्टमार्टम भी हो रहा था। ठीक है। फिर हमने अपने सारे बच्चों को, जाने के पूरे मामले को संभालना, अवाम वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत थी, उनको कंट्रोल करना। आखिर इंतजामिया ने अफसर बारे मुझे कहा, कारी साहब मेहरबानी करें, आपकी बात मानता हूं, इनको कंट्रोल करें, हमारी ये बात नहीं मानते। अच्छा। हमें नहीं बात। अच्छा, फिर शाम को ना आसिफ आया, तो उनके चचा हाजी अल्लाह यार, ठीक है। उन्होंने उनकी 15 से 18 साल की नौकरी है लाहौर में ना, लिगर ब्रांच की। ठीक है। वो कानून को समझते हैं, वैसे एडवोकेट है माशाल्लाह वो, और उन्होंने कोर्स किया हुआ है। ठीक तो है। सीनियर पुलिस अफसर हैं, यानी कि ना तालीम बहुत थी, वैसे रहे तो एएस से ही हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर ना अफसर ने बाला से 3 घंटे लिया अलहदगी में, ठीक है। उसमें आसिफ भी था। उन्होंने फिर उसमें कुछ पेश किया है, इसलिए जल्दी ओपन हो जाएगा। अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मतलब इंसाफ। और अभी आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि उनका अगर नुकसान हो ना पहले वालों का, हाँ। अच्छा, तो उनको इंसाफ देना चाहिए था। इमरान को पकड़ते ही इंसाफ दिला देते, बिल्कुल। और हमारे साथ हमें इंसाफ दिला दें। हाँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये नहीं कि अब ये ऐसा मामला हो गया है कि ये आपको खुदा ना खास्ता कल को अफ्रीकन में कोई भी उठ के किसी का नुकसान कर दे, तो ये तो फिर बात बढ़ी गई ना। अगली बात, हमें उसमें नुकसान भी हुआ है। किस चीज़ का नुकसान? बंदूक रहा है, तो इनका तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए का वो माली नुकसान हुआ आपका? माली। उसमें हमारे जेवर थे, अच्छा। उसमें हमारा फर्नीचर था, उसमें एसी थे 3-4, हाँ। 5-7 फ्रिजें थी, हाँ। और बाकी जितना सामान घर का पड़ा था वो, जितना लोहे का सामान पड़ा था वो, उसमें 31 लाख के तकरीबन 31 लाख के सिर्फ उसमें ये ट्रैक्टर ट्राली नहीं होते, इसके औजार थे, टिलर, रोटावेटर और बने, और जो 2.5 करोड़ लगा के ना वहाँ पे फार्म बनाया मवेशियों का, हाँ, उसमें इतना लोहा था वो सारा ले गए। कौन लेके गया? वो मुखालिफिन। वो कैसे लेके चले गए? वो रात को आते थे, उठा के चले जाते। तो उसका भी मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करवाया? है तो उस पर कोई रिकवरी हुई? उसकी ना रिकवरी अभी हो जानी थी। जब तीसरा हुआ ना मामला वो सामने वाले शहर का, जब ये फटा हुआ है ना, तो उस पर फिर हम थोड़ा सा चुप हो गए थे, इसको कैसे संभालें। फिर आसफ लो नाश्ता लो बिला तो अंदर चले गए। तो उसके बाद ना बंदे जल्दी ओपन भी नहीं हुए, और आगे फिर ये बात चल भी ना सकी। ये बंदे जो क्लियर हो जाते तो हम अगली बात को फिर चलाते। अब इन्होंने हमें उलझाए रखा है, बंदे छुपाए रखे हैं। वो मामला वही का वही है, ऊपर से ये मामला पेश आ गया।
बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने बड़ा तफसील के साथ इस पूरे वाक़े को बताया कि इस दुश्मनी का आगाज़ कैसे शुरू होता है। वो दुश्मनी जो कभी दोस्ती थी, जहाँ पर कभी आना जाना होता था, फिर उसके बाद कैसा हसद दिल में पैदा हुआ और उसके बाद दोनों तरफ से, इनकी तरफ के भी जो लोग 3 इनके जवान भांजों को कत्ल कर दिया गया, कुछ और भी इससे पहले कत्ल हुए, उनकी तरफ से भी कुछ लोगों का कत्ल हुआ। अगर इस कत्लो-गारत के सिलसिले को हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे रोकने की कोशिश करते, तो आज शायद ये जो बच्चे यतीम हुए हैं, ये जो 3 लोगों का कत्ल हुआ है और पुलिस की हिरासत में हुआ है, जिस पर पुलिस पर भी कड़ी तनकीद की जा रही है, सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस दुश्मनी को इस हद से पहले ही रोक लेते, कंट्रोल कर लेते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान होने से आज बच जाता। लेकिन फिर भी इनकी उम्मीदें हैं, इसी कानून के साथ, जिस कानून के रखवालों की हिरासत में इनके 3 बेटे जो है, वो बेमौत मारे गए हैं। अभी भी ये सिर्फ़ कानून से उम्मीदें लगाए हैं कि हमें सिर्फ़ इंसाफ़ चाहिए। मज़ीद इस केस में जो भी कोई नई अपडेट आएगी, उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।